Hello everyone, this is Dr. Shivani Upadhyay. Welcome to Let's Learn Dentistry. जो भी वीडियोस मैं यहाँ पोस्ट कर रही हूँ, these are very important for the aspirants preparing for NEET MDS entrance exam. So I request you all to make proper notes and revise them more frequently because revision is the key here. Today we'll be talking about gingiva. We will learn gingiva in two parts. Let's get started with our first part. Periodontium. Periodontium क्या होता है? ये टिश्यूज़ होती हैं जो कवर एंड प्रोटेक्ट करती हैं टूथ को और जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टूथ को. तो इन्वेस्टिंग टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होती हैं जो कवर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं टूथ को, जिसमें जिंजाइवा आता है. एंड सपोर्टिंग टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होती हैं जो टूथ को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. तो उसमें सीमेंटम, पेरिडोंटल लिगामेंट्स एंड एल्वियोलर बोन आता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद जिंजाइवा. जिंजाइवा आपको पता है क्या कर रहा है? वो कवर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टूथ को, राइट. नाउ आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. इसमें एक टूथ है. टूथ और मार्जिनल जिंजाइवा के बीच में एक सल्कस है जिसे जिंजाइवल सल्कस बोलते हैं. मार्जिनल जिंजाइवा और अटैच जिंजाइवा को जो सेपरेट कर रहे हैं वो मार्जिनल ग्रूव हैं, वेयर एज अटैच जिंजाइवा और एल्वियोलर म्यूकोजा को जो सेपरेट कर रहा है वो क्या है? म्यूको जिंजाइवल जंक्शन, राइट. अब आप इस डायग्राम को देखिए. इसमें जंक्शनल एपिथेलियम बिलो जिंजाइवल सर्कस है और कनेक्टिव टिश्यू जंक्शनल एपिथेलियम के नीचे और क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर बोन से ऊपर का पार्ट है. तो यही सम ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज बायोलॉजिकल विथ. इन दोनों के सम को ही बायोलॉजिकल विथ बोलते हैं. नाउ जो म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन अटैच जिंजाइवा को एल्वियोलर म्यूकोजा से सेपरेट कर रहा है, उसकी विथ हमेशा कांस्टेंट रहती है. विथ ऑफ म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ जिंजाइवा के 3 टाइप्स होते हैं: मार्जिनल जिंजाइवा, इंटरडेंटल जिंजाइवा एंड अटैच जिंजाइवा. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट मार्जिनल जिंजाइवा. मार्जिनल जिंजाइवा ऑल्सो नोन एज फ्री जिंजाइवा. ये क्या होता है? ये एक बैंड लाइक टिश्यू होती है जो टूथ स्ट्रक्चर को सराउंड करती है, राइट. इसकी जो अप्रॉक्सीमेट विथ होती है वो 1 mm होती है. नाउ व्हाट इज जिंजाइवल जेनेट? आपको पता है जो मार्जिनल जिंजाइवा का कंटूर होता है वो कैसा होता है? स्कैलोप्ड होता है, राइट. तो जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है कंटूर ऑफ मार्जिनल जिंजाइवा का, उसको क्या बोलते हैं? जिंजाइवल जेनेट. यू कैन लोकेट जिंजाइवल जेनेट इन दिस डायग्राम. मार्जिनल ग्रूव. मार्जिनल ग्रूव जो मार्जिनल जिंजाइवा को सेपरेट करता है अटैच जिंजाइवा से, ये एक्चुअल में एक हिस्टोलॉजिकल फीचर है और ये क्लिनिकली प्रेजेंट नहीं होता है, वेयर एज ये प्रेजेंट होता है सिर्फ 50% ऑफ इंडिविजुअल्स में. सी, अब जो मार्जिनल जिंजाइवा होता है वो केराटिनाइज्ड होता है. अटैच्ड जिंजाइवा भी केराटिनाइज्ड होता है. जो अटैच जिंजाइवा की विथ होती है वो मैक्सिमम होती है मैक्सिलरी इंसाइजर्स में, दैट इज 3.5 to 4.5 mm, वेयर एज इन मैंडिबुलर इंसाइजर्स इट इज़ 3.3 to 3.9 mm. और अटैच जिंजाइवा की विथ मिनिमम होती है मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में, दैट इज़ 1.8 mm, वेयर एज इन मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर इट इज़ 1.9 mm. अब ये जो अटैच जिंजाइवा की विथ है ये इंक्रीज होती है 2 केसेस में. इट इंक्रीजेज विथ एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसकी विथ भी बढ़ेगी, एज वेल एज जो भी टूथ सुप्रा इरप्टेड होते हैं उस केस में भी विथ ऑफ अटैच जिंजाइवा इंक्रीज कर जाती है. सी, नाउ आई वांट यू ऑल टू गो बैक टू द डायग्राम जो हमने फर्स्ट पेज में डिस्कस किया था. वहाँ पर एक पॉइंट हमने लोकेट करा था जिंजाइवल सल्कस का. तो जिंजाइवल सल्कस क्या था? एक वी शेप्ड ग्रुप था जो टूथ और मार्जिनल जिंजाइवा के बीच में था, राइट. अब इसमें सर्कुलर एपिथेलियम होता है. क्या होता है सर्कुलर एपिथेलियम? इस सल्कस की इनर लाइनिंग को हम सर्कुलर एपिथेलियम बोलते हैं, राइट. इसके 3 फीचर्स होते हैं. ये नॉन कैरेटिनाइज्ड होता है, इसमें रेटिपेक्स नहीं होते हैं और ये हाइट्रोपिक डीजेनरेशन शो करता है, राइट. सो क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेटिनाइज्ड? ऑप्शन ए मार्जिनल जिंजाइवा, ऑप्शन बी सर्कुलर एपिथेलियम, ऑप्शन 3 अटैच जिंजाइवा, ऑप्शन 4 बोथ 1 and 3. नाउ
आपको पता है मार्जिनल जिंजाइवा भी केराटिनाइज्ड होता है, अटैच्ड जिंजाइवा भी केराटिनाइज्ड होता है, बट सर्कुलर एपिथेलियम जिंजाइवा का वो पार्ट है जो नॉन केराटिनाइज्ड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, बोथ मार्जिनल जिंजाइवा एंड अटैच्ड जिंजाइवा आर केराटिनाइज्ड। Now see the diagram carefully. Here you can locate free gingiva, attached gingiva, mucogingival junction as well as alveolar mucosa, right? Now width of gingival sulcus. Width of gingival sulcus ideal और notobiotic animals में 0 mm होती है। Notobiotic animals या ideal animals वो होते हैं जो grow करते हैं germ free environment में। Histological depth 1.8 mm होती है, whereas probing depth 2 to 3 mm होती है। Now, what is interdental gingiva? Interdental gingiva is a part of gingiva present between two teeth and it occupies gingival embrasure. Interdental gingiva keratinized होता है, but caul जो इसका एक part होता है, velly like structure present between the teeth, वो non keratinized होता है, right? और जो ये पार्ट कॉल है ये मोस्ट सक्सेप्टेबल होता है टू टिश्यू ब्रेक डाउन। इसके कुछ रीजंस होते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ थिन एज वेल एज नॉन कैरेटिनाइज्ड। ये एक ऐसी साइट है जहाँ ओरल हाइजीन पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर फूड इंट्रैपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए this call area is most acceptable to tissue breakdown. See, now we'll be talking about ultra microscopic features of gingiva. इसमें ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड में क्या होगा? स्ट्रेटम कॉर्नियम में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा, सिर्फ कैरेटिन होगा और स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम प्रेजेंट होगी। पैराकेरेटिनाइज्ड में क्या होगा? पिक्नोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा स्ट्रेटम कॉर्नियम में या शंकन न्यूक्लियस, और स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम एब्सेंट होगी। वेयर एज नॉन केराटिनाइज्ड में क्या होगा? वाइएबल न्यूक्लियस होंगे और कॉर्नियम एंड ग्रैनुलोसम दोनों ही एब्सेंट होंगे। नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ जिंजाइवा। जिंजाइवा में ब्लड सप्लाई कैसे होता है? It is from supra-periosteal arterioles, vessels of PDL and arterioles emerge from crest of interdental septum. Now we'll be talking about epithelium layers. आपको पता है epithelium और connective tissue को basal lamina separate करता है, राइट? तो सबसे नीचे हो गया basal lamina। अब basal lamina से जो ऊपर वाली लेयर होगी वो होगी stratum basale, उसके बाद stratum spinosum, then stratum granulosum and then stratum corneum। अब क्या होता है? माइटोटिक एक्टिविटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज होती है फ्रॉम स्ट्रेटम बेसेल टू स्ट्रेटम कॉर्नियम, राइट? सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो भी डिक्रीज होंगे फ्रॉम स्ट्रेटम बेसेल टू स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम बेसेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हैं, इसका मतलब एनर्जी हमारी क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल से आएगी, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से। ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया कम है स्ट्रेटम कॉर्नियम में, तो वहाँ क्या होगा? क्रेब्स साइकिल डिक्रीज होगा, राइट? एनर्जी कहाँ से आएगी? हेक्सोमोनोफॉस्फेट शंट से, तो वो प्रोड्यूस करते हैं राइबोसोम सबस्ट्रेट दैट इज RNA। सिमिलरली प्रोटीन भी क्या होंगे? डिक्रीज होंगे फ्रॉम स्ट्रेटम बेसेल टू स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब हमारी बॉडी में दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एसिड फॉस्फेटेज एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज का जो रोल होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो रोल होता है वो फॉर्मेटिव होता है या रिकंस्ट्रक्शन रोल होता है, राइट? सो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रेटम स्पाइनोसम हैज़ ऑर्डलेंट बॉडीज और केराटिनोसोम्स। जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम की सुपरफिशियल लेयर है उसमें हमारी ऑर्डलेंट बॉडीज हैं या फिर केराटिनोसोम्स हैं। ये क्या होते हैं? दे आर मॉडिफाइड लाइजोजाइम्स। मॉडिफाइड लाइजोजाइम्स हैं जो रिच होते हैं एसिड फॉस्फेटेज से। एसिड फॉस्फेटेज का काम क्या है? डिस्ट्रक्शन। तो ये डिस्ट्रॉय करेगा नियर बाय सेल ऑर्गेनेल्स को और क्या लीड करेगा? केराटिनाइजेशन। So, role of Ordland bodies is in tissue keratinization. Now, the next topic is gingival proteins. First is keratin. आपको पता है प्रोटीन फ्रॉम स्ट्रेटम बेसेल टू कॉर्नियम डिक्रीज हो रहे हैं। तो स्ट्रेटम बेसेल में K19 है, स्ट्रेटम कॉर्नियम में K1 है। K19 का मॉलिक्यूलर वेट 42 किलो डाल्टन होगा और K1 का मॉलिक्यूलर वेट 68 किलो डाल्टन होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट का जो ऑर्डर है वो वाइस वर्सा है, राइट? सेकेंड इज केराटोलाइनिन एंड इन्वोलेक्रिन। ये प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम द प्रिकर्सर्स ऑफ सेल एनवेलप। नेक्स्ट इज फिलैगरिन जो प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम द प्रिकर्सर्स ऑफ केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स, जो क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स ऑफ मोस्ट डिफरेंशिएटेड सेल ऑफ द बॉडी नोन एज कॉर्नियोसाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स ऑफ एपिथेलियम।
सेल्स ऑफ एपिथेलियम में जो प्रिंसिपल सेल्स होती हैं वो केराटिनोसाइट्स होती हैं और वो एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं बाय डेस्मोसोम। नाउ मिलेनोसाइट्स जो होंगी वो नॉन केराटिनोसाइट्स होती हैं। ये दोनों ही स्टेटम बेसेल और स्पाइनोजम में प्रेजेंट होती हैं। ये मिलानिन का प्रोडक्शन करती हैं जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन से डोपा बनता है, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनाइन। उससे मेलेनिन बनता है और मेलेनिन स्टोर्ड होता है हमारा मिलेनोफेजेस और मिलेनोफोर सेल्स में। नेक्स्ट इज लैंगरहैंस सेल्स। ये भी नॉन केराटिनोसाइट्स होती हैं। ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम की जो सेल्स होती हैं उनका पार्ट होते हैं। ये एक इम्यून सिस्टम है। ये शोज़ करती हैं एटीपेज एक्टिविटी। सुप्रा बेजेल लेयर में ये प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब स्टेटम बेजेल में और जंक्शनल एपिथेलियम में ये एब्सेंट हैं। इनको मॉडिफाइड मोनोसाइट्स भी बोलते हैं और ये कंसिडर्ड होती हैं एज एक्रोफेज। एक्रोफेज एक एंटीबॉडी या इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं जो ट्रिगर्ड होता है एंटीजन से ऑन पर्टिकुलर वायरस। नेक्स्ट इज मर्कर सेल्स। दीज आर ऑल्सो नॉन केराटिनोसाइट्स। ये प्रेजेंट होती हैं डीपर लेयर ऑफ एपिथेलियम में और इनका रोल होता है टेक्टाइल सेंसेशन में। This is all about today's video. We will cover our next part of gingiva very soon. Till then, take care. If you like my video, don't forget to hit the like button. If you are new here, please subscribe it and share it more and more. In case of any doubt, आप comment कर सकते हो. Thank you all. Goodbye.